आपकी जो क्लास फेलोज़ होंगी, आपकी जो फ्रेंड्स होंगी, तो वो उन्हें जब ये पता चलता है, ज़ाहिर है वो जानती हैं कि आपके अब्बा तो मेयर हैं, तो आपको तो कई दफ़ा कुछ सिफारिशें भी करवाती होंगी। सिर्फ दोस्त भी नहीं, जैसे लोग जैसे मिलते हैं कहीं। आपकी टीचर्स भी कई कहती होंगी कि जाके आप अपने अब्बा से कह के ये काम तो हमारा करवा दें। हाँ, अगर लगे कि सही काम है और डिज़र्विंग है तो फिर हाँ आके अब्बा से बात कर लूँगा मैं कि हाँ इसका ये काम करवा दें, अगर डिज़र्विंग है तो ना, और अगर कोई सही काम है फिर। आपकी जो क्लास फेलोज़ होंगी, आपके जो यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं, उधर तो आपको फिर बड़ी रिस्पेक्ट मिलती होगी कि आपके अब्बा तो इतने बड़े लीडर हैं। हाँ, अगर उनको पता चले, मैं ट्राई करती हूँ कि उनको अगर पता चले तो हाँ, जैसे लोगों को जब पता चलता है तो मुझे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे डिफरेंटली ट्रीट करें। आप जाएं बाज़ार में तैमूर, अब्बा साथ होते हैं तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ पे, तो फिर लोग बड़ी रिस्पेक्ट भी देते होंगे, वहाँ पे तो खाने भी ऑफ़र हो रहे होंगे कि आप हमारे पास आएँ, हमारे साथ तस्वीरें बनवाएं। इस तरह का जो प्रोटोकॉल है, इस तरह की जो लाइफ है, उसको कितना एंजॉय करते हैं? इन्जॉय तो नहीं करते, मगर लाइक मुझे तो अजीब लगता है कि पुलिस के गार्ड हर वक्त साथ, मुझे तो नहीं पसंद ये, तो मैं इतना तवज्जो नहीं देता इसको। पहली बार मोहब्बत किससे हुई? मोहब्बत बीवी से हुई थी। ये तो सियासी सा बयान है। नहीं, स्कूल कॉलेज में मामला चलते ही रहते हैं। म्यूज़िक कितना पसंद है? जगजीत को सुनता हूँ शौक से, और मेहदी हसन को। गुलों में रंग भरे, बड़ी अच्छी गज़ल है उनकी। तो ज़रा गुनगुना के सुनाए ना। इतना भी शौक नहीं है कि मैं गुनगुनाता फिरूं। आखिरी बार कब खुल कैसे थे? मुझे पता था आप ये सवाल करोगे। आप पे लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की आड़ में 50,000 लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते हुए। जी देखिए, तजावज़ात का लफ्ज़ ही ऐसा है कि आपने तजावज़ किया हुआ है अपने हद से। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं पार्क के ऊपर से, फुटपाथों पे से, जहाँ लोग चलते हैं, लोगों की राइट्स हैं उस पर, एमिनिटी प्लॉट्स पे, ग्राउंड्स पे और नालों पे, इन पे आप कारोबार नहीं कर सकते, इन पे आप रह नहीं सकते। नोटिस दिए गए कि आप यहाँ से हट जाएं। जो नहीं हटा उसको रिमूव किया गया है, और ज़ाहिर है कोर्ट के ऑर्डर्स पे मेरा उसमें बस चलता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे जो कि इम्प्लीमेंट हुए और होने भी चाहिए, क्योंकि कराची की शक्ल बिगाड़ दी थी इंक्रोचर्स ने, माफियाज ने। इसमें तो पब्लिक को भी चाहिए कि साथ दे मेरा। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब आपको नहीं मानते, आप उनको नहीं मानते, क्या आप नहीं समझते कि ये जो धड़े बने हैं उसकी वजह से उसकी कीमत मुहाजिरों ने अदा की है? देखें, सिर्फ महाजिर नहीं, जो भी कराची शहर में ज़बान बोलने वाले रहते हैं सबको ही हुआ है तकरीबन। जितने अच्छे पौधे यहाँ पे आपने रखे हुए हैं, इन पौधों की सिलेक्शन देख के और इनकी तराश खराश देख के, इतना अच्छा लश ग्रीन लॉन देख के ऐसे लगता है कि जैसे आपका ताल्लुक़ महकमा ज़राअत से को खासा करीबी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये शौक़ है, और मेरे फादर को भी यही शौक़ था गार्डनिंग का, वो मुझ में भी आया है। मैं बड़ा प्यार से और शौक़ से अपना लॉन मेंटेन करता हूँ, और उसमें प्लांट्स भी जो पसंद आते हैं वो लगाता हूँ, और इसको एंजॉय भी करता हूँ। दोस्तों के साथ ही बैठता हूँ, और ज़ाहिर है ये वक्त की ज़रूरत भी है, ग्रीनरी होनी चाहिए इन्वायरमेंट के लिए। आदमी जितना भी संजीदा हो, कहीं ना कहीं कोई नादानी तो कर ही बैठता है। क्या आपने भी ऐसी कभी कोई नादानी सरजद हुई? नादानियाँ तो हुई होंगी, ज़ाहिर इंसान है, गलती का पुतला है, और उस पर कभी कभी रिग्रेट होता है, कभी नहीं भी होता कि ठीक है कोई बात नहीं। पहली बार मोहब्बत किससे हुई? मोहब्बत बीवी से हुई थी। ये तो सियासी सा बयान है। नहीं, सियासी सा बयान नहीं है, बीवी से ही हुई थी, फिर उससे शादी हो गई। उससे पहले भी तो हुई होगी। वो तो स्कूल कॉलेज में मामला चलते ही रहते हैं, वो अब तो याद भी नहीं है कि क्या था, क्या हुआ था। इंसान अपनी पहली मोहब्बत भूल तो नहीं सकता। उसे मोहब्बत नहीं कहूँगा मैं, दोस्ती कहूँगा। दोस्ती ज़रूर हुई हैं, रही हैं,
लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, को एजुकेशन में पढ़ा है, तो जाहिर है फ्रेंडशिप रहती है, आज भी है फ्रेंडशिप। अब तो जो दोस्त हैं कपल्स, उनकी जो वाइफ्स हैं जिनको आप आमतौर पे भाभियाँ कहते हैं, तो उनसे दोस्तियाँ भी हैं। आपके नज़दीक औरत का जो हुस्न है उसका क्राइटेरिया क्या है कि क्या उसमें ऐसी खूबियाँ हों, क्या ऐसी उसमें चीज़ हो कि जो आपको औरत उस एंगल से आप देखें तो आपको वो हसीन लगती है? अगर खूबसूरती पे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है खूबसूरत तो होना चाहिए, और सेंसिबल, अक्लमंदी ज़रूरी है, केयरनेस होनी चाहिए अपने पार्टनर की, अगर वो केयर कर रही हैं तो उससे मोहब्बत और बढ़ती। ये चंद चीज़ें हैं जो मियाँ में या बीवी में होनी चाहिए। आप खासे फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो शादी आपकी जो है ये आपने पसंद से की थी या अरेंज मैरिज थी? पसंद से की थी। माँ बाप पसंद से। माँ बाप की मर्ज़ी से की थी? बिल्कुल मर्जी। आसानी से मान ली? हाँ, मुझे मुश्किल नहीं हुई कोई। और भाभी के वालिदैन को मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पसंद थी, इसलिए दोनों तरफ एक ही होती डिमांड के शादी करनी। भाभी घर पे कुकिंग करती हैं या मुलाजम कुकिंग करते हैं? एक मुलाजिम है जो करता है, और नाइला भी करती है कुकिंग, और मेरे जो फेवरेट चीज़ें हैं वो बनाती हैं। कौन सी डिश है जो आपको उनके हाथ से बनी हुई पसंद है, जो आप फरमाइश करके बनवाते हैं? वो है बिरयानी है, और कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बड़ा अच्छा बनाती हैं, वो है, और दाल बड़ी अच्छी बना लेती हैं। तो तकरीबन सब्जियां हैं, हर किस्म की डिश अच्छा बनाती हैं। तो जब मेरा दिल करता है तो मैं बोलता हूँ। म्यूज़िक कितना पसंद है? हाँ, म्यूज़िक पसंद है, और बचपन में भी पसंद था, जवानी में भी पसंद था, है, और अब टाइम नहीं मिलता। गज़लें ज़्यादातर शौक़ से सुनता हूँ। किसको ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं? मैं जगजीत को सुनता हूँ शौक़ से, और मेहदी हसन को बहुत शौक़ से सुनता हूँ। खुद भी गुनगुनाते हैं? कभी कभी जो याद रहता है वो उसको साथ गुनगुना लिया। कौन सी गज़ल ज़्यादा पसंद है मेहदी हसन की? गुलों में रंग भरे, बड़ी अच्छी गज़ल है उनकी। जगजीत की कोई गज़ल? गालिब की जितनी गज़लें हैं वो पसंद है। कौन से वाली? अब इस वक्त जहन में आ नहीं रहा है, मगर ज़्यादातर गालिब की गज़लें जो है ना। तो ज़रा गुनगुना के सुनाए ना। मेरे ख्याल में तो यहाँ तक ही ठीक है। तो वो गुनगुनाने का एक माहौल होता है कि अगर ये हो रहा होता है तो आदमी गुनगुना लेता है साथ, वरना इतना भी शौक़ नहीं है कि मैं गुनगुनाता फिरूं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं गुनगुनाने की। आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? एज़ अ मेयर कराची मुझे खौफ रहता है कि कराची के लोगों के जो मसाइल हैं, देरीना और जो नेसेसिटी है वो कब पूरी होंगी। दिल करता है जल्द से जल्द ये मसाइल हल हों। खौफ ये रहता है कि जिस तरह की गवर्नेंस है मुझे लगता नहीं ये हल होंगे, क्योंकि कराची में ना फेडरल गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है, ना सिंध की गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है। यहाँ के लोग इसी तरह सफ़र करते रहेंगे।